ये इराक है, ये देखने बोला ये इराक है, और इराक एवं उसके आसपास के क्षेत्र को अरब कहा जाता था। इराक का जहाज श्रीलंका से चलकर सिंध के बंदरगाह देवन के करीब आया। जहाज है तो रोड पर नहीं चलेगा, जब चलेगा जल मार्ग से। तो अरब का जहाज श्रीलंका से चलकर जब सिंध के बंदरगाह देवन के करीब आया तो समुद्री डाकुओं ने इस जहाज को लूट लिया। इराक के शासक अल हल्लाज ने सिंध के शासक दाहिर से कहा, दाहिर, जो सामान लूटा है उसका क्षतिपूर्ति दो, और जो डाकू लूटा है उसका सर कटवा कर हमें भेजा दो तस्करी में। सिंध का शासक दाहिर कहा कि इन समुद्री डाकुओं पर मेरा नियंत्रण नहीं, अगर नियंत्रण रहता तो हम क्षतिपूर्ति भी देते और उनका सर भी कटवा कर हम आपको भेजा देते। इराक के राजा अल हल्लाज कहा, दाहिर, ना सुनने की आदत नहीं, मेरे दामाद भतीजा मोहम्मद बिन कासिम कर दे सिंध पर आक्रमण। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में सिंध का शासक दाहिर लड़ता हुआ मारा गया और मोहम्मद बिन कासिम का सिंध एवं आसपास के क्षेत्र पर अधिकार हो गया। मोहम्मद बिन कासिम विजय अभियान को बढ़ाते हुए मुल्तान आया। मुल्तान में बृहद पैमाने पर सोना मिला। इससे खुश होकर वह मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्ण नगर कर दिया। हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। जजिया एक धार्मिक कर था। यह कर देने के बाद ही गैर मुस्लिम राज्य में रहने के हकदार होते थे। फिरोज शाह तुगलक पहला मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय में हिंदुओं पर से अंतिम रूप से जजिया कर हटाया गया था। हम देखते हैं कि अरबों ने भारतीयों से प्रशासन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एवं चिकित्सा के क्षेत्र में अपना ज्ञान प्राप्त किया था। बगदाद के खलीफा अल मंसूर के समय में ब्रह्म सिद्धांत एवं चरक संहिता का अरबी भाषा अनुवाद किया गया था। सिंध पर अरब आक्रमण के विषय में हमें जानकारी चचनामा से मिलती है। यह पुस्तक मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई है और इस पुस्तक की रचना अली अहमद नामक विद्वान ने किया था। अब आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि इराक एवं आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अरब। इराक के राजा का नाम क्या था? इराक के राजा का नाम अल हल्लाज था। क्या था? अल हल्लाज। अल हल्लाज के दामाद भतीजा का क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद कासिम हिंदुओं पर क्या लगाया? जजिया कर। जजिया किसको कहें? यह कर देने के बाद ही गैर मुस्लिम राज्य में रहने के हकदार होते थे। पूछेगा पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक। पूछेगा मुगल बादशाह अकबर ने हिंदू पर से जजिया कर कब हटाया? तो 1564 ईस्वी में। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया? तो 1679 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह के समय में अंतिम रूप से हिंदू पर से जजिया कर हटाया गया? तो मोहम्मद शाह के समय में। पूछेगा कि बगदाद के खलीफा अरबों ने भारतीयों से प्रशासन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एवं चिकित्सा के क्षेत्र में अपना ज्ञान प्राप्त किया था। बगदाद के खलीफा अल मंसूर के समय में ब्रह्म सिद्धांत एवं चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। सिंध पर अरब आक्रमण के विषय में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? चचनामा से। यह पुस्तक मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई है और इसकी रचना अली अहमद नामक विद्वान ने किया था। अब लिखिए, ठीक है।